एक मिनट दोनों थोड़ा और आगे बोला। लाइट निकाल अपना, पेपर निकाल के दे उसको। ये टेढ़ा मेढ़ा नीचे ऊपर कर रहा है तो लाइट जा रहा है। बोले क्या तू घर जा रहा था? अरे यार देख तुम इधर जी यार, पता नहीं ज़्यादा करते हुए अपनी मार के बैठ जाते हैं। जितना देर से बोला तुम थोड़ा आगे ना। क्या मतलब है बता ना शायद ये तेरे को आ रहे हैं तो आ जा, तू थोड़ी बहुत निकल के आगे जा घूम ले। हाँ तो सर आज बीच वॉलीबॉल है इवेंट है, लेकिन काफ़ी एकदम हंक एकदम टी शर्ट जीन्स में आप नज़र आ रहे हैं। नहीं एक्चुअली मैं तो उड़ान की पार्टी के लिए आया हूँ। सॉरी मैं वहाँ देख कर बोला। हाँ सॉरी। हाँ एक्चुअली बीच वॉलीबॉल थीम है, लेकिन मैं तो यहाँ पर उड़ान के 500 एपिसोड्स कंप्लीशन की पार्टी में आया हूँ। और क्योंकि शाम का इवेंट था और क्योंकि यू नो नॉर्मली बॉम्बे में काफ़ी गर्मी चल रही है आजकल, तो आई ड्रेस इन जीन्स एंड टी शर्ट sort of like a casual look, but obviously not apt for beach volleyball. But I had no idea that beach volleyball was the theme of the party. I mean, summer look यानी कि obviously मैं घर पर होता हूँ तो I would wear shorts with this, but you know obviously जब किसी पार्टी वगैरह में आ रहा हूँ तो I have to make it into from a super casual to a smart casual. वॉलीबॉल में एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ, मैं पार्टली अमेरिका में भी रहता हूँ, फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा भी बीचेस बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, तो मैं वहाँ बहुत खेलता हूँ क्योंकि वहाँ पर बीच पर बहुत ज़्यादा इसका कल्चर है। तो मैं वहाँ पर, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब मिलकर खेलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉलीबॉल। इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट और फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है और कैलोरीज बर्न करने के लिए। और दूसरा आप ओपन आउटडोर में खेलते हैं तो यू गेट अ लॉट ऑफ सन, you know, a lot of vitamin D and things like that. So I really like that sport. Yeah, thank you. लंदन सब Good evening, everybody, and thank you so much for inviting me. I would like to thank Hangover Productions for inviting me here. And सिर्फ इतना कहना चाहूँगा that it is summers and a very good time के beach volleyball शुरू हो रहा है यहाँ पर. And I think everybody loves water in summers. तो बहुत ही अच्छा एक मौका है ग्लैमर दिखाने का, गर्मी को बीट करने का, and at the same time entertainment and a completely new league that is starting, जो कि एक नई लोकेशन पर खेली जाएगी, एक यूनिक लोकेशन पर खेली जाएगी. So I think very good thing that new leagues like these are coming up. And what I've heard, मुझे ज़्यादा अभी तक पता नहीं है, but whatever I've heard is that it is not only going to be celebrities who are going to be playing in this. तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड से लोग होने वाले हैं जो इसमें खेलेंगे. So let's hope for the best. मुझे पता नहीं है, मैं खेलने वाला हूँ, खिलाने वाला हूँ, के पीछे रह के काम करने वाला हूँ. I really don't know right now. This is the first time I've come to this place, this launch, and I hope something good works out over here. Okay. Well, volleyball is something which मैंने बहुत ज़्यादा अपने बचपन में नहीं खेला है because I've always been a cricket fan. But देखना मुझे बहुत पसंद है, and I think अगर कुछ ऐसा नया शुरू हो रहा है तो I would love to be a part of it. Thank you. बीच वॉलीबॉल के बारे में यार, एक्चुअली हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक्चुअली आजकल एक्टर्स जो है ना, हम एक्टिंग कम, हम स्पोर्ट्समैन ज़्यादा बन रहे हैं. बट आई थिंक इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. बीच वॉलीबॉल इंडिया में
इतना मशहूर नहीं है। धीरज इज़ अ फ्रेंड। धीरज को मैं दिल्ली ड्रैगन्स की वजह से जानता हूँ, क्योंकि वो दिल्ली की जो टीम है, जो BCL हो रहा है, वो धीरज ने ही शुरू किया था हमारी दिल्ली की टीम को। अच्छा नो धीरज एंड आई थिंक व्हेन ही केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट, सबसे पहला उनका सवाल ये था, यार आप वॉलीबॉल खेले हो? मैं वॉलीबॉल खेला हूँ, लेकिन मैं बहुत गंदा हूँ वॉलीबॉल में। सो इससे ठीक है, बस खेले हो ना काफ़ी हमारे लिए। वी कमिंग अप विद बीच वॉलीबॉल। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट। इट्स ग्रेट बिकॉज यू नो ओवर द लास्ट 1 year आई थिंक वीव सीन कि बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट आर कमिंग अप। So why not volleyball? Because you know, we've had cricket, we've had kabaddi, we've had soccer, football. ऐसे चलता रहा। बहुत दिन बाद, थोड़े दिन बाद गिल्ली डंडा भी आ जाएगा। But I think it's a great concept, and not too many celebrities, but I think 30-40 of us. They wanna actually have like a proper league. It's gonna be fun. बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि I think beach volleyball एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें किसी को महारत हासिल नहीं है। क्योंकि यू नो क्रिकेट में या फुटबॉल में हम लोग बचपन से ही खेल कर बड़े हुए हैं। सो इट टेंड्स टू बिकम अ वन साइडेड गेम, एंड इट्स नॉट एज मच फन एज वी वुड एक्सपेक्ट। बीच वॉलीबॉल विल बी अ लॉट ऑफ फन बिकॉज इट्स गोना बी प्लेड ऑन द बीच। सो इट्स गोना बी अ डिफरेंट सेटअप जो हम सेटअप देखते रहे हैं आज तक। उसके अलावा आई थिंक इट्स गोना बी फन बिकॉज नॉट मेनी ऑफ अस और नॉट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी हैव नो आइडिया अबाउट बीच वॉलीबॉल अदर देन द बीच वॉलीबॉल दैट प्रॉब्ली वीव सीन ऑन टीवी। मैंने थोड़ा बहुत देखा है टीवी पे, थोड़े बहुत लोग पता है मुझे। मैं एक्चुअली अमेरिकन टीम है उनको फॉलो करता हूँ कभी कभी। रूल्स पता है मुझे, शुक्र है, बीच वॉलीबॉल के। एंड आई थिंक बीच वॉलीबॉल का आई थिंक सबसे पहला रूल आई थिंक स्पेशली फॉर बॉयज़ इज़ द अटायर दैट वी वेयर। इट्स मोस्टली शॉर्ट्स एंड देयर नथिंग ऑन टॉप। सो फॉर पीपल लाइक मी हु वांट टू फ्लॉन्ट आवर बॉडीज, आई थिंक इट्स द बेस्ट स्पोर्ट। गेम का गेम हो जाए अगर आपकी बॉडी की बॉडी। समर भी आ गया है जैसे कि, तो ये क्या आपका समर लुक है? I think it's beach volleyball has to be a summer sport for sure, and because we've not played too much of it, I think it'll be a different concept, different thought, different thing जैसे मैंने कहा। और जब शुरू होगा I think तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तो you know it's the launch today, and I think we'll start properly post June because we'll have to practice, and you know we have to also figure out a location. I'm sure Dheeraj has a few locations in mind. So it'll be great because कुछ नया करने को मिलेगा यार। मतलब हम आई थिंक क्रिकेट और फुटबॉल खेल के और देख के शायद बोर हो गए हैं। तो कितना हेक्टिक होने वाला है? क्रिकेट भी है ना, वॉलीबॉल भी। आई थिंक क्रिकेट आई थिंक खत्म होने वाला है। क्रिकेट इज जस्ट आई थिंक BCL पंजाब जो था, BCL पंजाब भी हो रहा है, BCL भी हो रहा है। BCL पंजाब हैज़ बीन ऑलरेडी शॉट। BCL 13 मई को ख़त्म हो जाएगा। So I think there is enough time. We'll have at least a breather of a month or 2 months because right now it's really hot. बहुत गर्मी है अभी। So I think when summers हमारी जब खत्म होने वाली होगी, I think that'll be the best time. वो जो time frame होता है अगस्त सितंबर का between summers and winters, I think that'll be the best time to play it. And I think it's fun. I think it keeps you fit, it keeps you energetic. And बीच वॉलीबॉल के बहाने जितने भी हमारे एक्टर्स हैं जो अनफिट हैं, वो शायद फिट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको बीच वॉलीबॉल खेलनी है तो आपको फिट रहना है। तो आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स 2 in 1। फिटनेस भी हो जाएगी और मस्ती की मस्ती भी हो जाएगी। सर, हैव यू प्लेड एनी फुटबॉल और एनी स्पोर्ट्स, एनी वॉलीबॉल विद योर टीम? यार मैं एक्चुअली आई थिंक एक ऐसा इंसान हूँ जिसने शायद ही कोई स्पोर्ट छोड़ा होगा। आई विल नॉट से आई एम ग्रेट एट वॉलीबॉल, बट आई प्लेड वॉलीबॉल। आई प्लेड बीच वॉलीबॉल एवरी टाइम आई गॉन टू गोवा। उसके अलावा नहीं खेलते हम लोग बीच वॉलीबॉल, बट मैंने वॉलीबॉल खेला है एंड आई एम वेरी बैड एट इट। तो देखो क्या होता है। इट्स गुड फन। क्रिकेट, सॉकर यार सब लोग खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। मतलब आई थिंक हिंदुस्तान में जो लड़का, स्पेशली लड़का, जैसे ही उसे होश आता है 3-4 साल की उम्र में, तो या तो उसे एक्टर बनना होता है या उसे क्रिकेटर बनना होता है। तो आई थिंक मैंने वो दोनों काम कर लिए हैं। अब आई थिंक इट्स टाइम टू प्ले सम अदर स्पोर्ट। आप खुद को कितना लकी मानते हैं क्योंकि आपने दोनों काम कर लिए? यार मैं एक्चुअली लकी
बहुत हूँ क्योंकि आई थिंक क्रिकेटर्स या हम क्रिकेट बचपन से ही खेलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं उनमें से था जिसको ड्रामेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगा। तो मैं ड्रामेटिक्स मस्ती के लिए करता था, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू बी एन एक्टर, बट आई थिंक इट्स हेल्प मी इमेंसली। 12 साल हो गए हैं, अभी तक काम मिल रहा है, तो आई थिंक it's helped me a lot, but I think I'm blessed that I'm getting the opportunity as an actor to play all the possible sports on a competitive level at this stage. So I think it's lucky enough. टीवी पे आता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, टीवी पे आता है, फुटबॉल खेलते हैं, अब वॉलीबॉल भी आएगा, इसके बाद चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी सब खेलेंगे। थैंक यू नॉर्मल इतना आप आए जींस में और काफ़ी शॉर्ट और स्नीकर्स पहन के। मैं बीच वॉलीबॉल के हिसाब से फिर भी ज़्यादा कपड़े पहन के आया हूँ, क्योंकि अगर आप बीच वॉलीबॉल देखें तो शायद सिर्फ 3/4 या शॉर्ट्स पहनते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा लॉन्च है तो बट थोड़ा सा एक लुक का फील है। वहाँ की बीच में एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही होने वाला है, सो या इसलिए। हैव यू प्लेड बीच वॉलीबॉल? मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले, इनफैक्ट वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट हम लोग खेल ही रहे हैं फिलहाल, आप लोग जानते हैं, और वॉलीबॉल भी खेला है, बट हाँ बीच वॉलीबॉल एक अलग लेवल का फन होगा। बीच में मैंने कभी नहीं खेला, बट मज़ा आएगा। तो इसमें आप इस बार खेलने वाले हैं? इस बार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी लोग बीच वॉलीबॉल खेलने वाले हैं सबके 6 पैक एब्स होने चाहिए, जैसे मेरे फ्रेंड करण भाई के तो डेफिनेटली हैं, और मेरे 1 या 2 ही हैं, बट आई थिंक मैं थोड़ी मेहनत करूंगा और हम सब लोग जो बॉडी बना सकते हैं तो बीच वॉलीबॉल खेलेंगे शायद। BCL वॉलीबॉल कितना हेक्टिक हो जाता है एक्टर के लिए सब? एक्चुअली हेक्टिक से ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि हम सभी लोग एक्टिंग करते हैं और पूरे टाइम खेलने वेलने का मौका नहीं मिलता, तो नथिंग लाइक कि आप मीडिया के साथ जुड़े भी हैं और साथ ही साथ आप खेल भी रहे हैं, तो आई थिंक हेक्टिक बिल्कुल नहीं होता, फन बहुत होता है। क्या कहना चाहेंगे इस लुक के बारे में? आप काफ़ी समर लुक में, ये आपका समर लुक है कैसे? समर भी कह सकते हैं और ये मेरा बीच वॉलीबॉल लुक भी कह सकते हैं। गंजी है, सिंपल सी शर्ट डाली है, थोड़ा सा बीच वॉलीबॉल जब सुनने में आता है तो बड़ा कूल और बड़ा स्टाइलिश और बड़ा फंकी फील होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये लुक रखी है। आपको पसंदीदा गेम? मेरा पसंदीदा गेम दोस्त फुटबॉल है। आई लव फुटबॉल और मैं काफ़ी टीम्स को फॉलो करता हूँ, उसके बाद क्रिकेट आता है, और अगर उसके बाद कोई आएगा तो बीच वॉलीबॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, मैं क्रिकेट के अलावा हर एक गेम के लिए एक्साइटेड होता हूँ, और आई होप आई गेट टू प्ले वॉलीबॉल इन दिस। आई होप सो, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो हम कॉलेज के बाद बहुत कम ही गेम्स खेले हुए हैं, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी खेले। बीच वॉलीबॉल नया कॉन्सेप्ट है, क्या लगता है BCL की तरह, क्रिकेट की तरह, फुटबॉल की तरह स्प्रेड हो पाएगा? यार, मैं तो BCL का बात नहीं, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं खेलता। होना चाहिए यार, हर एक लीग होनी चाहिए, फुटबॉल भी होनी चाहिए, बास्केटबॉल भी होनी चाहिए। आई थिंक होपफुली ये सब हो जाएगा। तो बीच वॉलीबॉल मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जब भी गोवा जाते हैं या कहीं भी आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं तो बीचेस पे वॉलीबॉल मैच लगे रहते हैं। मैं थोड़ा फिटनेस में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं बीच पे जॉगिंग कर लेता हूँ। जॉगिंग करते करते अगर वो लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो वो भी खेल रहे हैं। सर, तो इसमें आप खेलने वाले हैं बीच वॉलीबॉल? बढ़िया। अभी तो आशीष से बात होगी तब डिसाइड करेंगे। अच्छा, आपने कभी टीम फ्रेंड्स के साथ, कभी कोई सेलिब्रिटी के साथ आपने कोई स्पोर्ट्स खेला हो? नहीं यार, मैं रियलिटी शोज से डर लगता है, इसमें एक्टिंग करनी पड़ती है कुछ। नहीं, मैं आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द BCL और एनी अदर लीग्स, बट जो गेम्स मुझे पसंद है और जिसमें मैं खेल के एंजॉय कर सकूँगा, मैं वो ज़रूर पाऊँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑलराइट मैन, गुड लक। चलो बाइट। डन। लुक सेंटर चाहिए। ओके, रोल गाइस। ओके, हम क्या कहना चाहेंगे आज के वॉलीबॉल बीच के बारे में? Beach volleyball. Yes, beach volleyball I think is a very nice idea. और इस समर इतनी गर्मी में तो I think it's a fantastic idea. एंड आप भी क्या इसमें खेलने वाले हो क्या? हाँ, अभी तो नहीं, पर शायद बाद में।
Ma'am, any of your favorite sports? Beach volleyball is one of my very likable sports. It's a fun game and I think it's easy to play. You know? It's not all that difficult. Have you tried any volleyball with your TV show friend to My play? TV show friend, no. In fact, I was thinking about it. Current show में थोड़ा volleyball खेला जाए. एंड आपने क्या समर लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने जो पहना क्या आपका समर लुक है? Not exactly, but yeah, it's very comfortable, of course. It's designed by me. Yeah, very comfortable. In your real life, in school or college, have you played volleyball? Of course, in school I have, and it was fun. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. हो गया? तुम्हारा हो गया ना? बंद कर दो। तुम्हारा हो गया बोलते हो। थोड़ा आगे थोड़ा और अरे रहने दे। अरे हमारा ठीक नहीं है ना, तुम्हारा ठीक है। हो गया रोल? सर सेंटर में सर क्या कहना चाहेंगे सर बीच वॉलीबॉल के बारे में? देखो मुझे बस अभी पता चला है और मैं इधर आया हूँ, बट सुना मैंने बहुत एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है। और अभी जैसे हमारा सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग चल रहा है, तो अभी क्रिकेट से कुछ अलग वॉलीबॉल खेलने को सीखने को मिलेगा। अभी आता तो है नहीं, तो कोशिश करेंगे अच्छे से खेले और लोगों को एंटरटेन करें। आज वॉलीबॉल खेलने वाले हो वॉलीबॉल? कोशिश करके देख लेंगे। अभी यहाँ पे तो शुरू किया है उन्होंने, अगर किया है तो कोशिश करेंगे। कितना हैक्टिक होता है एक्टर के लिए क्रिकेट वॉलीबॉल, फिर एक्टिंग भी कर रहा है? ये कोई हैक्टिक नहीं है, क्योंकि शूटिंग करते करते सब लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ये तो एंटरटेनमेंट फैक्टर है, आदमी का स्ट्रेस बस्टर है। तो क्रिकेट खेलने को मिले, वॉलीबॉल, कुछ भी बस खेलने को मिलना चाहिए। शूटिंग शेड्यूल से थोड़ा रिलैक्स हो जाए आदमी, तो ये तो बहुत अच्छा है। सब लोग फिर जल्दी जल्दी निकलेंगे खेलने के लिए। सर कभी आपने अपने रियल लाइफ में स्कूल या कॉलेज में वॉलीबॉल प्ले किया हो? वॉलीबॉल एक दो बार खेला है, हम लोग ग्राउंड्स में खेलते थे, और बहुत ज़्यादा नहीं खेला है। हाँ थोड़ा बहुत खेला है, तो कोशिश करेंगे अभी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीवी फ्रेंड्स के साथ? हाँ टीवी फ्रेंड्स के साथ कभी खेला है? हाँ खेला ना, बहुत खेला। जब छोटे थे खेलते थे, बहुत भारी बॉल लगती थी वो टाइम पे जब छोटे थे। अभी तो खेलेंगे। थैंक यू। यार आप लोग सब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये इवेंट क्या है, क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है। ये है मेरा भाई आशीष सबलावत, और ये आपको बताएगा कि असलियत में क्या होने वाला है। ओके, सेंटर लुक रखिएगा। एंड क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का शो होने वाला है, कहाँ कहाँ होने वाला है? या थैंक यू भाई। या हाय गाइस, एक्चुअली अभी इंडिया को जो ज़रूरत है वो है ग्लैमर की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग एक स्पोर्ट ग्लैमर स्मूथ इवेंट के साथ आ रहे हैं, दैट्स वॉलीबॉल ऑब्वियसली। तो ये जो इवेंट होगा, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग इंटरनेशनल। आई कांट रिवील दिस कंट्री राइट नाउ, बट बहुत ही अच्छी हॉट डेस्टिनेशन होगी। और वहाँ पे हम दिस विल इंक्लूड सेलेब्स, दैट विल इंक्लूड टीवी एंड फिल्म स्टार्स बोथ, एंड दिस विल इंक्लूड सुपर मॉडल्स ऑल्सो, एंड दिस विल इंक्लूड मे बी व्हाटएवर हूसोएवर इज वाचिंग मी इन व्हाटएवर सिटी। उस सिटी में हम आएंगे, ऑडिशन लेंगे, जो भी आज के हॉट फेसेस है जो डिस्कवर नहीं हुए हैं अभी तक, उनको हम रिवील करेंगे एंड दे विल बी द पार्ट ऑफ दिस लीग। एंड सून ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता अभी। और ये लोग और कौन खेलने वाला है इस गेम के अंदर? कुछ सेलिब्रिटीज भी खेलने वाले हैं? इसमें बहुत सेलिब्रिटी हैं, लाइक आई कैन नेम राइट नाउ, वाही विल बी देयर, ऋत्विक विल बी देयर, एवरी लाइक आई कांट नेम राइट नाउ, बट या यू विल हैव योर फेवरेट सेलिब्रिटी देयर, ट्रस्ट मी ऑन दैट। फीमेल्स ऑल्सो एंड मेल्स ऑल्सो आउट देयर, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ग्लैमरस होने वाला है। किस तरीके का कॉन्सेप्ट होने वाला है कि सेलिब्रिटी के साथ में मॉडल्स या सब मिक्सअप खेलेंगे? ऑडियंस एक एक सिटी से हम फेसेस लेके आएंगे, वो भी संबल अप होंगे, उनको भी मौका मिलेगा कि हाउ द सेलेब लिव्स। एंड ऑब्वियसली वी आर डूइंग इंटरनेशनल, सो डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डेस्टिनेशन, डिफरेंट पीपल, मज़ा आएगा आप लोग। एंड मे बी इंशाल्लाह अगर ऑन एयर आता है तो आप लोग देख लेंगे। बातें चल रही है, आई कांट रिवील राइट नाउ मच, बट थैंक यू। थॉट आया कहाँ से सर? इसमें थॉट की कोई बात ही नहीं है यार, इट्स जस्ट अ गेम देखा, दोस्त हैं सब, लेट्स प्ले एंड मेक इट हॉट। ग्लैमर बिकता है इंडिया में आई गेस, तो हम बस में बेच लें। थैंक यू थैंक यू। यार बहुत ही फन साउंड कर रहा है। एंड जैसे BCL हम लोग खेल रहे हैं अभी, सो आई एम श्योर दिस इज गोना बी वेरी डिफरेंट एंड वेरी लॉट ऑफ फन। एंड ये जो लोग कर रहे हैं, ये
मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, हम सब फ्रेंड्स मिलकर ये लोग वी आर डूइंग दिस फॉर देम एंड आई फील बहुत फन होने वाला है और बहुत बड़ा बन सकता है कि रूट इन द राइट वे। एंड वॉलीबॉल हम लोग हमेशा व्हेन वी गो टू गोवा, थाईलैंड और अगर तो वहाँ खेलते हैं, बट आई एम श्योर एक when you add glamour to any sport, I think तो बहुत घर के बाहर आता है। सो आई रियली होप एंड आई विश ये वैसे लोग करें जैसे मैंने सोचा है। इस वाले शो में आप भी खेलने वाले हैं? यस, अभी कल ही बात हो रही थी, 6 टीमें जो बनी हैं उनमें से ये टीम चंडीगढ़ की है, तो मैं और प्रिंस एक और आपके साथ में हो रहे हैं। हमने ऑलरेडी चंडीगढ़ की टीम अपना नाम ले दिया, तो चंडीगढ़ मी एंड प्रिंस आर इन चंडीगढ़ एंड मोस्टली रन विजय बानी, हम जो प्रॉपर कर्म कुंद्रा जो प्रॉपर चंडीगढ़ का गैंग है, हम लोग चंडीगढ़ में सारे होने वाले हैं। तो सर बिग बॉस सवाल फिर से दिखने वाला है? आई थिंक यस, प्रिंस और मैं हम लोग इस बार बीसीएल में साथ में नहीं हो पाए, बट आई थिंक विल डू दिस इन वॉलीबॉल। एंड क्रिकेट के साथ में वॉलीबॉल भी खेलना पड़ेगा, तो कितना एक्टिव हो जाता है एक एक्टर के लिए ऐसा खेलना? अभी तो यार लिटरली ऐसा भूल ही गए कि हम लोग एक्टर हैं यार, मतलब पता नहीं कितना टाइम हो गया रोलिंग एक्शन सुने हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। बट आई थिंक ठीक है यार, क्रिकेट फॉर मी तो मतलब इट्स ऑलवेज बीन माई लाइफ, तो मतलब अच्छा है क्रिकेट खेलना भी। बट आई थिंक वॉलीबॉल से शायद थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, बट आई थिंक जितना मैंने प्लान किया है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, एक हफ्ते का बाहर जाके बस एक हफ्ते में पूरे मैचेस खत्म करके लोग वापस आ जाएंगे। सर क्रिकेट और वॉलीबॉल के बीच में आपको चुनना पड़ेगा? अरे क्रिकेट यार, तुम मेरे को क्रिकेट एक्टिंग में चुनोगे, बोलोगे मैं फिर भी क्रिकेट ही चुनूंगा, वॉलीबॉल तो बहुत दूर की बात है। बट हाँ, ये अच्छा है कि एज अ स्पोर्ट, बिकॉज हम एक स्पोर्ट्समैन है तो कोई भी स्पोर्ट खिला लो मजा आता है। सर देखा जाए तो फिर अभी धोनी, सचिन और इस पर मूवी आ रही है अजर पे सर, उससे यंगस्टर्स को कितना मोटिवेट होगा? यार इट्स ग्रेट टू नो। आई थिंक अजहर जी और धोनी है, सचिन जी की डॉक्यूमेंट्री आ गई है। जब आप किसी को अपना आइडल मानते हैं और जब उनके बारे में आपको जितना ज़्यादा पता लगता है उतना कम होता है। आई थिंक थ्रू अ मूवी यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट योर फेवरेट स्टार, चाहे वो फिर धोनी हो, चाहे अजहर जी हो, चाहे सचिन हो। इट्स ऑलवेज ग्रेट, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। इज़ वेरी एक्साइटेड कि इतना अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है, और एक सब जानते हैं कि इस तरीके से जो फंक्शन किया है इज़ वेरी बहुत अच्छे जो सेलिब्रिटी यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं और इतना सब कुछ देख के, और वेरी नाइस। आप इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे? कोशिश करूँगा मैं इसमें, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और बहुत जल्द मैं इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम पक्का मेरे लिए होगा। आप मैम आप पार्टिसिपेट करेंगे? आप क्या खेलने वाले हैं वॉलीबॉल? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट डेफिनेटली अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो विल डेफिनेटली एक्सेप्ट। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बॉलीवुड में नए नए तरीके के गेम्स को प्रमोट किया जा रहा है, और फर्स्ट टाइम बीच वॉलीबॉल का जो ये गेम्स लेकर आ रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ को जो मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि इसमें कुछ नया होगा। और हमारी सेलिब्रिटीज़ में भी काफ़ी टैलेंट है और काफ़ी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं आजकल, तो कुछ आगे भी नया देखने को मिलेगा। आगे भी करते रहेंगे प्रमोट, क्योंकि बॉलीवुड मैं समझता हूँ कि काफ़ी बॉलीवुड के जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बट इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम पक्का। मेरी तो बहुत हॉबी है कि मैं स्पोर्ट्स में, मैं बेसिकली मैं खुद एक मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, वॉलीबॉल ये सब। और मैं तो कहूँगा कि बॉलीवुड में जितने भी टीवी आर्टिस्ट या बड़े पर्दे के आर्टिस्ट हैं, आज सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा इस गेम के लिए शुभकामनाएं हैं कि और आगे बढ़े।
सर आपकी एक मूवी आ रही ट्विस्ट एंड टर्न, उस मूवी के बारे में कुछ बताइए। ट्विस्ट पे ट्विस्ट बहुत अच्छी मूवी है ये, और उसमें हमारे साथ संग्राम सिंह मेरे साथ रोल निभा रहे हैं। हम 2 हीरो हैं इसमें। संग्राम वैसे भी एक रेसलर हैं, अच्छे रेसलर हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, तो 2 खिलाड़ी एक साथ आ रहे हैं। तो बस मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म है और एक मैसेज फिल्म है। अरे चल ना। चला काय बस हो गया। ये लाइट डर लगता है मेरे को, लाइट से घूम जाता कैसे भी। लाइट किधर घूम जाता रे। या गुड। ये सुनो इंडिविजुअल आर्टिस्ट टीवी कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे तुझे पता है। सर आज बीच बॉलीवुड नहीं आया था यहाँ पे, ये फर्स्ट सीजन का आगाज हुआ, इसके बारे में बताइए। ये मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटिंग होने वाला है वॉलीबॉल, क्योंकि इसमें मुझे लगता है लड़कियां फिर से खेलने वाली हैं और बिकनी टॉप्स में और बिकनीज के अंदर ये लोग सब एकदम हॉट वॉलीबॉल खेलने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी मुझे कोई बिकनीज में यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है कि गेम के अंदर सब बिकनीज पहन के लड़के लड़कियां जो है वॉलीबॉल खेलेंगे और बहुत मजा आएगा। सर आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस गेम में? अभी मैं आया हूँ, डेफिनेटली खेलूंगा तो सही। अगर कुछ हॉट लड़कियां होंगी और कुछ मजा आने वाला होगा ऐसा, तो डेफिनेटली खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं BCL में, वैसे वॉलीबॉल भी खेलेंगे। सर आपका फेवरेट पसंदीदा गेम कौन सा है सर, क्रिकेट और बीच के और दूसरे? मेरा हर गेम पसंदीदा गेम है और मैं चाहता हूं कि अभी लड़कियां जो है हर गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें, ताकि और मजा आना शुरू हो जाए। फुटबॉल भी अभी जो है लड़कियों के साथ खेला जाए। टेनिस तो खेलते ही हैं, क्रिकेट तो शुरू हो गया है। और वैसे मेरी पर्सनल चॉइस अगर आप पूछेंगे तो क्रिकेट और फुटबॉल, और अब मुझे थोड़ा वॉलीबॉल में भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। सर क्रिकेट की बात करें तो 3 लोगों की यार बायोग्राफी मीडिया बन रही है। हाँ, तो 3 सचिन, धोनी और अजहर, इन सभी पे बायोग्राफी बनी हुई है, तो फिल्म के बारे में कुछ बताइए। क्या बनी हुई है? सॉरी मैं समझ। बायोग्राफी जो मूवी बन रही है सर, अजहर, धोनी और हाँ, इससे कितना यंगस्टर इंस्पायर होंगे सर इससे? बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है। इनफैक्ट अभी तो लोग वेट कर रहे हैं कि रायना के नाम पर भी, और मालूम पड़ेगा कि थोड़े दिन बाद विराट कोहली के नाम पे भी, मतलब ऐसा हो जाएगा थिएटर हॉल के अंदर एक्टर्स कम दिखेंगे और क्रिकेटर्स के ऊपर ज्यादा फिल्में बनेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वेलकम वेलकम। Alright, to launch first, there are going to be 6 teams in this for some time at least. ये तो किधर है तू? क्या The first करेगा? team is Mumbai Seals. समझ में नहीं आ रहा क्या Alright, second team up is Kolkata Turtles. The third team is Goa Pelicans. पीछे 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 पीछे। अरे पीछे ले रे बाबा, पीछे ले। जूम कर, जितना जूम करना है कैमरे से। Fourth team up is Bangalore Sharks. The fifth team up is Chandigarh Seagulls.
Suyash Rai is happy at dancing because he's never seen this kind of a woman who's so pretty and gorgeous in Chandigarh, I think. Or these girls have never looked at him. One of those two things. I'm paid to do basically of yours, so it's alright. Sixth team up is Delhi Piranhas. Alright, so there's this exclusive thing also, जो इस particular event के बारे में है, इस particular show के बारे में है, वो ये है कि इस particular sporting event में सिर्फ celebrities, actors और supermodels के अलावा जिस शहर की ये teams हैं, ये teams वहां जाएंगी उस शहर में और उस शहर में जाके लोगों के ऑडिशन लेंगे, जहां से कुछ चुनिंदा लोग हम सिलेक्ट करेंगे who will be hot, happening, sensational and probably as fit as Rohit Reddy. But any which ways, they'll be there who will fit. ये कहना चाहते हैं कि उनको खेलना आता है ना आता हो, वो हॉट एंड हैपनिंग होंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्योंकि करण भाई एकलौते अभी ऐसे हमारे पास खिलाड़ी हैं जो मदिरा का सेवन नहीं करते वैसे तो, लेकिन वो कुछ भी खा पी ले, उनके वो जो बिस्किट्स हैं जो बहुत वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं, वो कभी कहीं नहीं जाते। भाई अगर आप आए फ्री में हमें एक बार बिस्किट्स दिखाएंगे अपने? बेटा मैं पैसे जो मदिरा के बचाता हूँ ना, वो मैं इन बिस्किट से कमाता हूँ। जिन लोगों के पास टैलेंट नहीं होता ना, वो सिर्फ एब्स होते हैं। तो सुरेश के बारे में क्या कहेगा? सुरेश के बारे में सिर्फ ये कहेंगे कि सुरेश में सिर्फ ऐब ही ऐब है, ये वाले नहीं, दूसरे ऐब। तो जैसे आपने भाई की फिजिक देखी है, वैसे ही कुछ आपको हॉट लड़के और प्रिटी और गॉर्जियस और सेंसेशनल लड़कियां दिखेंगी इस स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर। ऑलराइट, नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, हम ये मस्ती मजाक तो करते रहेंगे। भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, इनसे किसी ने पूछा था कि इसीलिए उन लड़कियों को उधर भेजा गया। आज सबसे पहले एक बात बता, ऐसा क्या आया था तेरे दिमाग में जो यू फाइनली थॉट ऑफ सच एन आइडिया? एक्चुअली द थिंग इज ओनली ग्लैमर, ठीक है। हम स्पोर्ट्स को अगर ग्लैमर के साथ मिला देते हैं अभी, एंड इंडिया में ऐसा अभी तक हुआ नहीं है शायद, ठीक है, स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स, ग्लैमर टू ग्लैमर, तो लेट्स कम विद समथिंग मिक्स। सो इसमें जैसे सब बता ही दिया है शालीन ने, सो ऐसे जैसे चेहरे दिख रहे हैं हॉट, तो प्लीज लेडीज जो भी टीवीज में है अपने सारे इंडस्ट्री में, तो अब सब 6 एप्स बनाएंगे और दिस इज ऑब्वियसली गोइंग इंटरनेशनल नाउ। आई कांट रिवील द कंट्री or the destinations, but soon you'll come to know. And actually मेरे साथ धीरज भैया, Mr. Dheeraj Bhattu, he's the man. And there are 2 more personalities. I am calling them भैया because due respect. Vikas भैया, Aman भैया, please. They are partners with us. Okay, and we are coming with this project, and I am very happy. Thank you यार, सबने support किया मुझे. Thank you, whosoever is here. And विकास भैया एक बार कुछ बोलना चाह रहे हैं, so please, yeah. Thank you guys for coming here and giving us a lot of support. I can see that we have not launched, we succeeded. Thank you very much. Second, I really want to say it from my heart, from all our we brothers here, कि ये जो आज लॉन्चिंग हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है हमारे मेंटोर का, जिनका नाम है मिस्टर अश्विनी शर्मा. So I want him to come here and say a few words on this because he's the back. Please welcome Ashwini sir. नहीं बोला था, अश्विनी भैया इज अ वेरी हम्बल मैन, इसलिए गया मेरे कर दिया, बस तो को सिखा दिया, बस मेरा हो गया, बस ठीक है। अच्छा एक चीज और सबसे पहले पूछना चाहूंगा, ये प्रोडक्शन हाउस का नाम हैंगओवर प्रोडक्शंस है। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिर्फ 1-2 आदमी लोग खुश होते हैं इस पूरे क्राउड में जो हैंगओवर को समझते हैं, और 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो कॉफी पी के समझते हैं। लेकिन सो आपने इसका ये आपका पहला शो है, इज द फर्स्ट टाइम द प्रोडक्शन हाउस इज लॉन्चिंग द फर्स्ट शो। वेयर डू यू सी दिस हैंगओवर प्रोडक्शंस गोइंग इन द फ्यूचर, हेडिंग अहेड? दिख भी नहीं रहा है, बहुत आगे चला गया। तेरा ना दिखने का रीजन कुछ और है और तुझे जहां तक दिखता है मुझे दिख गया है उसके आगे। You guys because the way you supported us and girls and beautiful faces all around, कि हैंगओवर का नशा जो कहते हैं ना, हैंगओवर कभी नहीं उतरेगा, and that's what I have to say. Thank you very much. With Delhi Piranhas. Alright, next up is Kolkata Derbies. Alright, and
Also to thank Mr. Yogesh Lalwani from Pride for supporting us. Lakhani. Alright, thank you Mr. Yogesh Lakhani from the Pride Outdoor for supporting us. And Bangalore Sharks. And last but not the least, Chandigarh Seagulls. Congratulations. Hopefully I'll see him a happily married guy. Secondly, congratulations to this. He's been like my younger brother. And हमारा कर्तव्य बनता है ये support. This is a beach volleyball mania party and not my engagement party, by the way. Yeah?